आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मरकजी हुकूमत मुल्क के अवाम को तबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलत फराहम करने की वादाबंद। वज़ीर आज़म आबहवा की तब्दीली के नतीजे में ज़राअत और मुंसलिक सेक्टरों को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इख्तियारी पॉलिसी इख्तियार करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने श्रीनगर में PMGSY के 3,566 करोड़ रुपए के सैंक्शन लेटर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को किए तफवीज़ और MLA डोडा महराज मलिक को कई महीनों के बाद जेल से रिहा। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के अवाम के लिए तबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियत दस्तयाब कराने की वादाबंद है और इस ज़िम्मन में गरीब और 70 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को आयुष्मान कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। वो आज स्किम में इस रियासत के स्टेटहुड के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीब में इजहार कर रहे थे, जहां उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों की शुरुआत की। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है, इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट आज भी यहाँ हजारों करोड़ रुपए की से परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आबहवा की तब्दीली की वजह से ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों को दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इख्तियारी पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रो इकोसिस्टम्स इनोवेशंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क से मुतल्लिक एक कौमी समिट से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि आबहवा की तब्दीली हयाताती तनों के हर एक पहलू को मुतासिर कर रही है, ताहम हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म है। ज़राअत और देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में न सिर्फ सड़कों की तामीर बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए वादाबंद है। SKICC श्रीनगर में आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 5वें मरहले के दूसरे बैच के 3,566 करोड़ रुपए के सैंक्शन लेटर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंपने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ एक साल में 8,000 करोड़ रुपए के सड़क प्रोजेक्ट मंजूर कराना एक तारीखी हुसूलियाबी है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मिलकर सब एक है। अब यहाँ हमारी आंखों में नए सपने, मेरे बेटे बेटियां, मेरे भांजे भांजियां, उनके हाथ में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अलग अलग तरह के रोजगार, काम और धंधे अब शुरू हो, समृद्धि और प्रगति की राह पर वो चले। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डेमोक्रेटिक गणतंत्र संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, विकसित जम्मू। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने 24 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामी इलाकों के लिए DNRLM के तहत 4,568 करोड़ रुपए मंजूर किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जोग्राफियाई और मौसमी हालात के तनाजुर में बेहतर सड़क राब्तों का होना नहायत ही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि PMGSY के पहले मरहलों के दौरान दूर उफ्तादा इलाकों को स्कूलों, बाजारों और अस्पतालों के साथ जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि सरकार मंजूर शुदा प्रोजेक्टों की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाकर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की वादाबंद है। जिम्मेदारी बनती है कि जो आपने दिया है उसका मैचिंग जो यूपी शेयर हमें देना होगा वो हम आपको दे देंगे। और जमीनी सतह पे यहाँ जितने ऑनरेबल MLAs बैठे हुए हैं, लगभग हर किसी का प्रोजेक्ट जो है इस PMGSY के फेज 4 के पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने सैंक्शन कर दिया है। इन कामों को हम जल्दी शुरू करके इनके इलाकों में लोगों का मुस्तकबिल जो है वो हम बदल देंगे। तकरीबन नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार, असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील कुमार शर्मा, अरकान पार्लियामेंट मुतअद्दिद असम्बली मेंबरान और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मंजूर शुदा सड़क प्रोजेक्टों की बदौलत देही इलाकों के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 330 सड़कों का जो बैच आज यहाँ पे अनाउंस हुआ है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज ये बैच जो है PMGSY सड़कों का अनाउंस किया है, क्योंकि ये गाँव देहात ग्रामीण जो हमारे दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, ये उनकी सड़कें हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एमएलए डोडा महराज मलिक पर से कल पे से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए मौसूफ को आज कठवा जेल से रिहा कर दिया गया। डोडा के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से गुज़श्ता साल 8 सितंबर के गिरफ्तारी के हुक्म को कलअदम करार देते हुए जस्टिस मोहम्मद यूसुफानी ने महराज मलिक को एहतियाती गिरफ्तारी से बरी करने के अहकाम जारी किए। आज सुबह जेल से बाहर आने के बाद महराज मलिक ने कहा कि वो अवामी मसाइल को सामने लाने के लिए बात करना जारी रखेंगे। मैं असेंबली का एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर के एक बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। जिस पहनावे से अंदर गया था उसी पहनावे से बाहर भी आया। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस परिवार का हिस्सा हूँ उस परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरे जम्मू कश्मीर की है। हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं, चाहे उसमें एलजी को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े या स्टेट की या यूटी की सरकार को उसमें आना पड़े, उसको बेहतर बनाने के लिए महराज खड़ा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशत पसंदी, अलाइदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के मसले के खिलाफ एक मुश्तरका महाज खोलने पर जोर देते हुए इन अनासर के लिए दस्तियाब वसाइल को तहस नहस करने की ज़रूरत उजागर की है। वो किर्गिस्तान के बिश्केक में मुनक़िदा वज़राई दिफा की SCO कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे एक प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। रेलवेज और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में गूगल क्लाउड इंडिया AI हब का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मुल्क मसनूई ज़हानत और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ाने की राह पर गामज़न है। सन्नत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत के नज़रिए के तहत 2030 तक 2 खरब अमरीकी डॉलर के बरामदाती हदफ का हुसूल के लिए आज़ाद तिजारती मुआहदों से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। वो भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारत मुआहदे पर दस्तखत के बाद बरामदाती निज़ाम को मजबूत बनाने के एक अहम इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और सन्नत के नुमाइंदों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मनशियात की लानत से बचाने के लिए एक आज़म को दोहराते हुए कहा कि यह बिद्दत हमारे समाजी ताने बाने को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। उधमपुर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुनक़िदा पद यात्रा और बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद LG ने कहा कि समाज के हर फर्द को मनशियात के खिलाफ जंग में अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों के इश्तराक से समाज को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाया जाएगा और इस जंग को हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से ड्रग्स जम्मू कश्मीर के सपनों का विनाशक रहा है। नशे की लत ने हजारों युवाओं की आकांक्षाओं को हमसे छीना है, पारिवारिक बंधनों को तोड़ा है। इस अभियान में हमें सभी प्रकार के विभाजन से, वो क्षेत्र का विभाजन हो, वर्ग का विभाजन हो, धर्म का विभाजन हो, इसके ऊपर उठ करके जम्मू कश्मीर वासियों के रूप में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, हम चाहे किसी पृष्ठभूमि से आते हों, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी, हम एक साझा कर्तव्य से आज बंधने जा रहे हैं और वो कर्तव्य है कि हम अपने युवाओं की रक्षा करेंगे, अपने परिवारों की सुरक्षा करेंगे और जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने में हम भी अपना योगदान देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रिवायती तालीम के साथ साथ सरकार तकनीकी तालीम के शोबे को भी अवलीन तरजीह दे रही है, क्योंकि इसकी बदौलत भी समाज और अक़वाम की तामीर मजबूत बन जाती है। वो GCET जम्मू में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के इमारत का इफ्तिताह कर रहे थे। बाद में वज़ीर आला ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान चलने वाली रेलगाड़ी से सियाहती मंजरनामे को दुआम हासिल होगा। मैं बार बार ये कहता रहा कि अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा, तो इसमें ये और ज्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़े, यही हम चाहते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से खबरों का अगला बुलेटिन दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नष्ट होगा। खुदा हाफिज।